अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर 9 है। और जैसा कि आपने कोर्स आउटलाइन में देखा था कि आज हम लोग डिक्टेशन करेंगे। अब डिक्टेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। और आज हम लोग एक इंग्लिश की आपकी कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, डिक्टेशन कहते हैं कि मैं कोई भी चीज आपको बोलता हूँ, आपको वो क्या करनी होती है, आपको वो लिखनी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं डिक्टेशन। कोई भी चीज इमला जैसे उर्दू में कहते हैं, आप कोई भी चीज आप लिखते, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखनी होगी। आज जो हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, वो बेसिक इंग्लिश की चीजें होंगी। किसी से मिलते कैसे हैं, किसी से बात कैसे करते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको ई कॉमर्स के लिहाज, एक्सट्रीम कॉमर्स के लिहाज से भी मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है कि आप किस किस तरीके से बात करेंगे, क्या क्या क्लाइंट से बोल सकते हैं, किस किस तरीके से चीजें लिखी जा सकती हैं, बात की जा सकती है। तो मैं बोल रहा हूँगा, ठीक है। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिक्टेशन किस तरह बोला जाता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है, और ये है क्या बेसिकली। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे ये शेयर किया है, ठीक है, टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, ठीक है। जैसे उर्दू में आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं भाई हाय, हाय कह देंगे, ठीक है। या हेलो कह देते हैं। उसके बाद कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, हाय, हेलो, हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब शुरू करता हूँ। हाय, माय नेम इज ताहा। ठीक है, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 10 years। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में बता दिया। फॉर एग्जाम्पल ये तो डिक्टेशन चल रहा है अभी, ठीक है, इसी तरह हम चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है, गुड मॉर्निंग, जो भी सुबह होगी तो गुड मॉर्निंग होगी, दोपहर होगी तो गुड आफ्टरनून होगा, ठीक है। और अगर शाम है तो गुड इवनिंग। ठीक है, और अगर आप रात में किसी क्लाइंट से मीटिंग खत्म कर रहे हैं तो उसको आप गुड नाइट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लाइंट से बातचीत चल रही है, तो देखिए मैं किस तरह बातचीत करूंगा। ठीक है, हाय, हाउ आर यू, माय नेम इज ताहा, आई डिजाइन वेबसाइट्स। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। आई ऑल्सो डू कंटेंट राइटिंग, आई एम एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। ठीक है, अब इसको उर्दू में कहते हैं हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मेरा नाम ताहा है, मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और मैं कंटेंट राइटिंग लिखता हूँ। कंटेंट राइटिंग क्या होती है? जो चीजें आपने लिखी हुई होती हैं कोई भी, ठीक है, जैसे राइटिंग होती है, कंटेंट होता है। कोई भी इश्तिहार के अंदर जो अंग्रेजी लिखी होती है उसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, आई एम एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। ई कॉमर्स क्या है? एक्सट्रीम कॉमर्स। ई शुरू हो रहा है वॉवल से, और याद है हमने जैसे पढ़ा था कि वॉवल से पहले कोई भी चीज आएगी तो उसमें एन इस्तेमाल होगा। ठीक है, एन इस्तेमाल होगा कि वॉवल है। देखो जो जो चीजें हमने बेटा पढ़ी है ना, वो अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, क्लाइंट से आपने पूछा, क्लाइंट आपसे पूछता है सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डिजाइनिंग वेबसाइट्स, आप कब से वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं? आपका जवाब होगा आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर द पास्ट 5 years। मैं 5 साल से वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ। आई हैव बीन, देखिए लिखा है ना, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर द पास्ट
आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 5 इयर्स, ठीक है? अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाइंट के साथ रेस्टोरेंट में गए, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वेटर आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है, "हेलो सर, हाउ आर यू?" हाउ आर यू का मतलब तो आप सब जान चुके होंगे, ठीक है? कि आप कैसे हैं? आप इसका जवाब सकते हैं, "आई एम फाइन, थैंक यू।" मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, सही है? वेटर पूछता है, "व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर?" ठीक है? आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? आई वुड आई वुड लाइक टू हैव जो भी डिश है लाइक फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? ये आपने बोल दिया। आई वुड लाइक टू हैव फिश एंड चिप्स एंड अ कोल्ड ड्रिंक कर देते हैं, ठीक है इसको? एंड अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? हाउ आर यू का मतलब तो हम सबको पता है, हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं? आप इसका जवाब दे सकते हैं, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है? तो शुरू इस तरह करते हैं, हाय, हाउ आर यू? फॉर एग्जांपल अगर गुड मॉर्निंग है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू? ठीक है? गुड मॉर्निंग या हाय, हेलो, हाउ आर यू? इस तरह भी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू? इस तरह करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू शुक्रिया को कहते हैं, ये तो हमें पता होगा, ठीक है? तो ये वो चंद बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है? और भी हम इसको अभी लेके चलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? दोबारा से इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे अभी आपको बताया कि कैसे हेलो, हाउ आर यू बात होती है, ठीक है? और क्या-क्या आप उसमें बात कर सकते हैं, क्या-क्या बोल सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो आपकी जो अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ पूछते हैं, आई वुड लाइक टू आस्क आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, ठीक है? मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपसे दूसरा बंदा जवाब देगा, कोई वो बोल सकता है, येस, येस, व्हाट इट इज़। जी बोलें, क्या बात है, ठीक है? येस, व्हाट इट इज़। आप किसी से आप रास्ता पूछते हो तो किस तरह रास्ता पूछते हैं? कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू सदर? आई वुड लाइक टू आस्क मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। येस, व्हाट इज़ इट? जो बंदा आपसे पूछ रहा होगा वो ये बोलेगा। तो आप बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू सदर? ठीक है? आप मुझे सदर का रास्ता बता सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। कैन यू प्लीज़ कोई भी चीज़ आप एक रिक्वेस्टिंग मैनर में कहते हैं तो आप उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू सदर और इस तरह की चीज़ें। ठीक है? जहाँ भी आपको जाना है, एरिया नेम, ठीक है? और अगर आप बोल रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑलराइट। आपकी तबीयत कैसी है? ये तबीयत के उसमें पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है? जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई अभी कि किस-किस तरीके से आप जो जनरल आपकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं, वो किस तरह लेके चल सकते हैं आप लोग। हाउ आर यू फीलिंग होता है तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपने बोला आई एम फीलिंग, इसको हमने लिख दिया आई एम फीलिंग ऑलराइट, ठीक है? क्लाइंट आपका ईमेल एड्रेस माँग सकता है तो पूछ सकता है व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? आप बोल सकते हैं माय ईमेल एड्रेस इज़ व्हाटएवर द ईमेल एड्रेस इज़, जो भी आप फलाना-फलाना आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है? वो आपने उसको बता दिया, जो भी ईमेल एड्रेस है आपका, ठीक है? माय ईमेल एड्रेस इज़ जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे क्लाइंट को बता दिया, ठीक है? व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? माय जैसे इसी तरह योर फ़ोन व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? ठीक है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? आप बोलते हैं माय फ़ोन नंबर इज़
जो भी होगा आप यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है? व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? कोई पूछता है या आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे माय ईमेल एड्रेस इज़ व्हाट्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? व्हाट्स व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है? आप बोल सकते हैं माय फ़ोन नंबर इज़, जो भी आप बोल रहे हैं कि मेरा फ़ोन नंबर ये है, ठीक है? घर का पता पूछते हैं व्हाट्स योर होम एड्रेस? इसका मतलब है आपके घर का पता क्या है? आप बोलेंगे माय होम एड्रेस इज़, जो भी है, ठीक है? इस तरह कर सकते हैं आप। व्हाट्स योर होम एड्रेस? आपके घर का पता क्या है? आप बोलेंगे माय होम एड्रेस इज़, जो भी है, ठीक है? कोई आपसे पूछता है कि आप कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इन कोई आपसे पूछ रहा है इन व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग? आप कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं? आप बोलेंगे आई एम स्टडीइंग इन 7th क्लास, मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप कोई आपसे पूछता है आप किस शहर के हैं? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है अभी आपसे, ठीक है? यू आर, जैसे कोई बोल रहा है यू आर लिविंग इन व्हिच सिटी? ये ठीक है, आप बोल सकते हैं आई लिव इन कराची, ठीक है? ये भी आप बोल सकते हैं। आई लिव का मतलब होता है रहना। यदि किसी ने सवाल पूछा आपसे यू आर लिविंग इन व्हिच सिटी? आई लिव इन कराची, ठीक है? सिंपल। यू आप किस शहर से बिलॉन्ग करते हैं? तो आप बोल सकते हैं मैं कराची से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? तो ये वो चंद बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? आप कहाँ रहते हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है? आपका होम एड्रेस क्या है, आप कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप किधर रहते हैं, जैसे अभी यू आर लिविंग इन व्हिच सिटी होगा, अगर इसी को मैं एरिया कर दूँ, ठीक है? यू आर लिविंग इन व्हिच एरिया, ठीक है? इन व्हिच एरिया ऑफ कराची, आप कराची के कौन-से इलाके में रहते हैं? यू आर लिविंग इन व्हिच एरिया ऑफ कराची? आई लिव इन गुलशन-ए-इकबाल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? आपने वो आई लिव इन, कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो? तो आप सिंपल बोलेंगे आई लिव इन, जो भी अपना एरिया है, उसके बाद मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव इन, जो भी एरिया का नाम होगा वो बोल देंगे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और जनरल चीज़ें थी, ठीक है? अब आप दुकानदार के पास जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। आप पूछते हैं कि तुम्हारे पास चीनी है? तो आप बोलते हैं डू यू हैव शुगर? ठीक है? क्या आपके पास चीनी को कहते हैं शुगर, ठीक है? दुकानदार बोलता है हाँ, मेरे पास है, येस आई डू हैव। हाउ मच डू यू वांट? मेरे पास है, आपको कितनी चाहिए? अगर याद है पिछली बार पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं? आई वांट आई वांट क्या बोलते हैं 2 किलोज़, मुझे 2 किलो चाहिए, आई वांट 2 किलोज़, ठीक है? डू यू हैव शुगर? अब शुगर की जगह आप बोलेंगे डू यू हैव राइस? राइस कहते हैं चावल को। वो पूछेगा वो आप उससे पूछ सकते हैं डू यू हैव राइस? क्या आपके पास चावल है? दुकानदार बोलेगा येस आई डू हैव। हाउ मच डू यू वांट? आई वांट 2 किलोज़, ठीक है? इसी तरह जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी डू यू हैव, ठीक है? उसकी जगह आप राइस हो गया, शुगर हो गया, वाटर पानी को कहते हैं, ठीक है? आपने वाटर कर लिया। बस डू यू हैव मतलब आप क्या आपके पास है, ठीक है? जो भी चीज़ आप जाएँगे दुकानदार से वो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो अंग्रेज़ी ज़बान की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक होता है। आई एम फाइन, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑलराइट, ऑलराइट का मतलब होता है मैं बिल्कुल सही फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? और कि कोई भी आप किसी से पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? किस सिटी से बिलॉन्ग करते हो? तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? तुम्हारा एरिया क्या है? तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है? दुकान पे जाके कोई भी चीज़ आप माँगते हैं या किसी से भी कोई भी चीज़ आप माँगते हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू हैव क्या आपके पास है? डू यू हैव क्या आपके पास है? जो भी आप चीज़ का नाम है, जैसे मैं कंप्यूटर ले गया, डू यू हैव कंप्यूटर्स? ठीक है? इस तरीके से कि इसी तरीके से आप कंप्यूटर की किसी से नॉलेज लेना चाहें, अगर आप पूछना चाहें हाउ हाउ मच इज़ द स्टोरेज? स्टोरेज कहते हैं कितनी ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होगी, ठीक है? हाउ मच इज़ द स्टोरेज?
ऑन दिस लैपटॉप, ठीक है? इस लैपटॉप में कितनी ज़्यादा स्टोरेज है? आप बोलते हैं इसमें 4 जीबी रैम है और तकरीबन आप बोले 132 जीबी हार्ड ड्राइव, ठीक है? आप बोल सकते हैं दिस लैपटॉप हैज़ 4 जीबी रैम एंड 132 जीबी हार्ड ड्राइव, ठीक है? हाउ मच इज स्टोरेज ऑन दिस लैपटॉप? इस लैपटॉप में कितनी ज्यादा स्टोरेज है, कितनी ज्यादा इसमें कैपेसिटी है? दिस लैपटॉप हैज 4 जीबी रैम एंड 132 जीबी हार्ड ड्राइव, ठीक है? तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है? और जो आपकी यूजुअल कन्वर्सेशंस होती हैं अंग्रेजी जबान में किस किस तरीके से होती हैं, क्या क्या होती हैं, ठीक है? जैसे अच्छा, अभी मैंने आपको शुरू में एक प्रैक्टिस बताई थी कि न्यूज़पेपर लें, मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच लें, उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन-सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, ठीक है? वोवेल से पहले क्या आ रहा है और द कब यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले द यूज़ करेंगे, ठीक है? कब यूज़ करेंगे, वर्ब कब यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कब यूज़ करेंगे, एडवर्ब कब यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है? ये इंग्लिश फॉर बिगिनर्स है, तो दैट्स व्हाई आप शुरू-शुरू छोटी-छोटी चीज़ें लेके चलेंगे। देखो अंग्रेज़ी यार एक रात में नहीं आ सकती, ना 6 महीने में आ सकती है। अंग्रेज़ी के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रात में सोने से पहले जो भी आप काम करें वो अंग्रेजी जितनी भी आपको आती है आप सोच के सोएं। इससे क्या होता है आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अभी हम क्या करते हैं, पहले हम उर्दू में सोचते हैं फिर हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। अभी रात में सोने से पहले आप जो भी चीज़ सोचें कोशिश करें अंग्रेजी में जितना हो सकता है उसे सोच के सोएँ। फ़िल्म्स के नीचे सबटाइटल चल रहे होते हैं, ठीक है? कोशिश करें उस सबटाइटल्स को पढ़ें। स्पेलिंग आपकी फ़ौरन सही नहीं होगी। मैं तकरीबन 30 से 35 साल 30 से 32 साल तक अंग्रेजी पढ़ता हुआ और सुनता हुआ आ रहा हूँ। अभी भी बहुत सी स्पेलिंग्स होती हैं जो हमें पूरी तरह नहीं आती। आप अनश्योर हो जाते हो कि ये ठीक है या नहीं। तो आपके साथ भी ये मसला होगा। ये मत समझिएगा कि फ़ौरन आपकी चीज़ें एकदम सही हो जाएँगी। देखो चीज़ में टाइम लगता है। सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा विलिंगनेस है, कितनी ज़्यादा आप में वो जज़्बा है अंग्रेज़ी सीखने का, कितना ज़्यादा आप खुद सीखना चाह रहे हैं, जुस्तजू कितनी है। ठीक है? तो अगली जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। इसी तरीके से हम और कुछ प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों के। ठीक है? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।